मैं बेटी गोद लेना चाहती हूँ। 60-62 साल की घरेलू महिला थी राधिका जी। भरा पूरा परिवार था। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। राधिका जी भी खुश थीं अपने घर संसार में, लेकिन कभी कभी उनका मन बेचैन हो उठता। इसका कारण वह खुद भी नहीं जानती। पति उनसे हमेशा पूछते कि उसे क्या परेशानी है, पर इस बात का कोई उत्तर न दे पाती। दोनों बच्चे बड़े हो गए थे। बड़ा बेटा इंजीनियरिंग करके अमेरिका में ही अपना परिवार बसा लिया था। उसका भी एक बेटा था। छोटा बेटा एवं बहू बैंक में नौकरी करते थे। दोनों दिन भर ऑफिस के काम में ही व्यस्त रहते थे। उनका एक बेटा था जो स्कूल से आने के बाद हमेशा मोबाइल एवं कंप्यूटर गेम में ही लगा रहता था। राधिका जी चाहती थी कि उनके बेटे बहू एवं पोते उनके साथ कुछ समय बिताए, पर उन सब की रुचियाँ कुछ अलग थी। पूरे परिवार में किसी के पास भी इतना समय नहीं था कि राधिका जी के साथ 2 पल की बातें कर सके। एक सुबह उन्होंने अपने पति से कहा, मेरी खुशी के लिए आप कुछ करेंगे? पति ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम कहो तो सही। राधिका जी सहमते हुए बोली, मैं एक बेटी गोद लेना चाहती हूँ। पति को आश्चर्य हुआ, पर राधिका जी ने कहा, सवाल जवाब मत करिएगा प्लीज। शाम के खाने पर पूरे परिवार के सामने यह प्रस्ताव रखा गया। किसी ने कोई आपत्ति तो नहीं की, पर सबके मन में सवाल था, क्यों? जल्द ही राधिका जी अनाथ आश्रम से एक 3 महीने की प्यारी सी बच्ची गोद ले ली। 2 बार मातृत्व का सुख भोगने के बाद भी आज उनमें ममता की कोई कमी न थी। बच्ची जब 6 महीने की हो गई तो उन्होंने इस खुशी के मौके पर घर में एक पूजा रखी। पूजा संपन्न होने के बाद सभी मेहमानों को संबोधित करते हुए राधिका जी बोली, आज मैं आप सबके सवालों का जवाब देना चाहती हूँ। मेरे विचार से हर घर में एक बेटी होनी ही चाहिए। बेटी के प्रेम और अपनेपन की इच्छा ही घर के सभी लोगों को एक दूसरे से बांधे रखती है। 2 बेटे बहुएं एवं पोते होने के बावजूद भी मैं संतुष्ट नहीं थी। घर का एक कोना हमेशा सूना सूना ही रहता था। मैं स्वयं की परछाई इनमें से किसी में ढूंढ नहीं पाई। इसीलिए मैंने यह फैसला लिया। बेटी शक्ति है, सृजन का स्रोत है। इनकी खुशबू से पूरा घर आंगन महकता है। ये वो शक्ति है जो बिन बताए ही माँ बाप के दर्द को समझ जाती है। मैं जानती हूँ मेरे पति का वंश मेरे बेटे ही बढ़ाएंगे, पर मेरे मातृत्व का वंश तो एक बेटी ही बढ़ा सकती है। बेटी इस प्रकृति का दिया हुआ लाजवाब तोहफा है। इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में अपने विचार बताएं, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे परिवार का हिस्सा बने। मेरी कहानी पढ़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।